हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका मास्टर क्लासेस। आज हम जानेंगे कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट, डिसर्टेशन और थीसिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद मैं साथ साथ ये भी बताती रहूंगी कि आप अगर कोई इंटर्नशिप से रिलेटेड स्ट्रक्चर जानना चाहता है तो वो किस किस चैप्टर को या किस किस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आप खुश रहिए और कीप मोटिवेटेड एंड कीप हार्ड वर्किंग। आप इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे मार्क्स भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब है स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट या डिसर्टेशन भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज होता है जो आपके टॉपिक के बारे में बताता है और आप किस सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, किस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सब के बारे में। फ्रंट पेज में जो मेन होता है वो क्या होता है कि आप कौन से बैच से रिलेटेड है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आप किस सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहे हैं, आपका मेन चीज, आपका टॉपिक क्या है रिसर्च का। तो आपको ये चीजें मस्ट है इंक्लूड करना फ्रंट पेज में। सेकंड है एक्नॉलेजमेंट, कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसमें आप क्या करते हैं, थैंक्स बोलते हैं आप अपने टीचर को, सुपरवाइजर को, चेयरमैन को, पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को जो भी आपको इस रिसर्च रिपोर्ट या इस प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं किसी ना किसी वे में। थर्ड पॉइंट होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि इसमें आप जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया है कंप्लीट, उसको आप कंक्लूड करते हैं कि उसकी एक तरह से पूरे की समरी आपको इसमें मेन मेन चीजें लिखनी होती है। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आपने अपने टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो कुछ पार्ट वो लेना है, कुछ जो आपने डेटा है वो लिया है, उसमें कौन से मेथड्स का यूज करा वो आपको बताना है, कितने रिस्पोंडेंट्स थे आपके और उनसे रिजल्ट क्या मिले आपको। ठीक है। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आता है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है अपनी रिपोर्ट का, आप उसको क्या करते हैं, एक पेज में आप बताते हैं कि चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, इनमें क्या क्या हेडिंग्स है और ये कौन कौन से पेज नंबर पर है। फिर आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। फिगर्स में क्या आता है, जो जो आप इमेजेस वगैरह अपनी रिपोर्ट में डालते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। पहले आप नाम लिखेंगे और उनके आगे पेज नंबर लिखेंगे। लिस्ट ऑफ टेबल्स। टेबल्स में क्या होगा, वही है, इसमें टेबल्स होते हैं जो भी आप पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में जो जो टेबल्स ऐड करेंगे उनको क्या है, उनके नाम और पेज नंबर के साथ उनको ऐड करना है। एब्रीवेशंस होती हैं, जो आप एब्रीवेशन पूरे प्रोजेक्ट में यूज करने वाले उनको क्या करना है, आपको एब्रीवेशन और उसकी फुल फॉर्म दोनों को लिखना है। आप पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, एब्रीवेशंस का यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको फुल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है, पर आपको उसकी फुल फॉर्म को मेंशन करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस में। ये क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का, जो आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखना होता है या बनाना होता है। फिर आते हैं मेन बॉडी, जो होते हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की, जो मेन फोकस आपका जहां रहता है वे होते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये डिपेंड करता है आप पर, आपके सुपरवाइजर की, आप कितने चैप्टर्स को इंक्लूड करते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे। और मेनली 6 चैप्टर होते हैं जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को कंप्लीट बनाते हैं बेटर वे में। चैप्टर 1 होता है इंट्रोडक्शन, जो आपके टॉपिक के बारे में बताता है कि आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बेनिफिट्स एडवांटेजेस क्या है, आप इसमें हर कोई चीज बताते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इस टॉपिक से रिलेटेड पहले किन के रिसर्च ने क्या क्या स्टडी कर रखा है। इसमें आप क्या करते हैं, की हेडिंग से टॉपिक्स को सर्च करते हैं और इसमें क्या करते हैं, की पॉइंट्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको क्या करना है, ऑथर के नाम से या रिसर्चर के नाम को लिख के डिस्क्राइब नहीं करना उसकी स्टडी को या उसके रिजल्ट्स को, आपको क्या करना है,
रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जैसे हेडिंग्स बनाते हैं उस तरह से आपको क्या करना है, पूरे जो आपकी स्टडी है वो जिन मेन पॉइंट्स पर बेस्ड है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ब्रांड लॉयल्टी, जैसे मैंने ये 2 हेडिंग्स ली, इन 2 हेडिंग्स में आप क्या कर सकते हैं, ये 2 हेडिंग्स ली, इन 2 हेडिंग्स पर आपकी टॉपिक का मेन फोकस है, तो इन 2 पॉइंट से रिलेटेड दूसरे रिसर्चर्स ने क्या स्टडी कर रखी है वो आपको लिखनी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं जो आपको इस स्टडी में हेल्प करते हैं, जैसे थ्योरीज होती है, ठीक है, एक होता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में भी यही होता है, और एक होता है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ही डालते हैं। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो आपके हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं और आपको उनके बारे में डिस्क्राइब करना होता है, वो आप चैप्टर 2 में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें आप जो अपने डाटा को कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में, आपके रिस्पोंडेंट्स कितने हैं, उन सबको आप क्या करते हैं चैप्टर 3 में इंक्लूड करते हैं कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने किन किन मेथड्स को यूज करा है, कितने आपके रिस्पोंडेंट्स थे, आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या हैं, वो भी आएगा चैप्टर 3 में। फोर्थ है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपने जो डाटा कलेक्ट करा है उसको डालते हैं आप, आपका क्या डाटा आया है, आपको उसने क्या इंटरप्रेट किया है आपने उसको, इसको मेनली आप SPSS में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो आपने क्वेश्चनर बनाया है उसके रिस्पॉन्सेस से भी आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। फिफ्थ आता है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि डिस्कशन में जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको हाइपोथेसिस भी ऐड करनी होती हैं, उन हाइपोथेसिस को आपको जो मैंने हेडिंग्स बताई ना, आपको ये हेडिंग्स इंक्लूड करनी है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। उन हेडिंग्स के नीचे आपको हाइपोथेसिस को भी आइडेंटिफाई करना कि आपकी स्टडी की हाइपोथेसिस क्या है, जिनको आपको प्रूव करना है कि हाँ ये क्या हमारी स्टडी के जो रिजल्ट्स है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। आपको 5th चैप्टर में उनको क्या करना है, उनको प्रूव करना है कि भाई ये रिजल्ट्स आए हमारे, तो हमारी स्टडी इन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। चैप्टर 6 है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन में तो सिर्फ 2 हेडिंग्स डालने, इसमें एक कंक्लूजन की, एक रिकमेंडेशन की। कंक्लूजन में आपको सारा कंक्लूड करके रिजल्ट्स को बताना है। रिकमेंडेशंस में है कि आप दूसरे रिसर्चर्स को या जिस इंडस्ट्री या जिससे रिलेटेड आपको स्टडी कर रहे हैं उसको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ, आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव्स 3 या 4 से ज्यादा ना हो, और हाइपोथेसिस भी 3 या 4 मैक्सिमम आप ले सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस वो क्या होते हैं, दोनों इंटरलिंक होने चाहिए। जो से वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उसमें जो आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे उसमें पूरे एक ऑब्जेक्टिव के अंदर 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं, किसका किस पर इफेक्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं। उसी के बेसिस पर आप हाइपोथेसिस भी उन्हीं वेरिएबल्स पर बनाएंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आता है इसके बाद आता है अपेंडिसेस और रेफरेंसेस। ये होता है एंड होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का। अपेंडिसेस में क्या डालते हैं, जो आपने क्वेश्चनर और गूगल फॉर्म बनाया है उसके आप फॉर्मेट को और क्वेश्चंस को इसमें डालते हैं। आप किसी एक पर्सन के रिस्पॉन्स को भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बाकी आपको जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस है वो तो आपको डालने ही है। रेफरेंस में जो आपने स्टडी किया, जो दूसरे रिसर्चर्स ने स्टडी किया है, वहां से जो आपने स्टडी करके अपनी रिपोर्ट में लिखा है या जिन जिन रिसर्च पेपर्स को आपने रीड किया है उनके आपको रेफरेंसेस यहाँ पर डालने हैं। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस का यूज करना है, APA स्टाइल में इसको लिखना है। और अल्फाबेटिकल सीरीज में रेफरेंसेस होने चाहिए, जो A से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे ऊपर, जो Z से है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी। पूरी रिसर्च रिपोर्ट
टाइम्स न्यू रोमन में होगी। जो चैप्टर है आप जैसे मेन जो चैप्टर को लिखते हैं, जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, उसको आप साइज 18 कर सकते हैं। और जो मेन साइज होता है, मेन हेडिंग का होता है 16, सब हेडिंग का होता है 14, और जो बीच में मेन कंटेंट आप लिखते हैं उसको आप हमेशा 12 ही रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए, आपको नीड है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है और उसको इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है तो वो भी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये 6 चैप्टर है इसमें से सिर्फ 5 चैप्टर्स को ही इंक्लूड करना। आप डिस्कशन को हटा सकते हैं। ये डिस्कशन होता है जो आपने हाइपोथेसिस लिखे हैं या आइडेंटिफाई करे, उनको प्रूव करने के लिए। इंटर्नशिप में आपको कोई हाइपोथेसिस प्रूव नहीं करना होता, आपको सिर्फ अपने काम को डिस्क्राइब करना होता, तो आप चैप्टर 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा।